Hello, dear aspirants. So, in today's session, we are gonna do all the categories of PYQs for the chapter like vector subspaces, vector spaces, linear span, linear combination, linear dependence and dependence, and then subspaces के ऊपर dimensions का problem, right? Sum of subspaces and union of subspaces. Under what restrictions we'll try to explore. आज के इस पूरे PYQ सेशन का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, कैसे हम तैयारी के दौरान इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं कि अगर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस किया जाए तो हम बेटर प्रिपरेशन या एक राइट प्रिपरेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. So as we talked in the previous concept talk 101, there I told you कि हम समरी और PYQ सेशन पर जाएंगे. तो लिखा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सॉल्यूशन में पढ़ने वाला हूँ, वो केवल पिछले क्लास का समरी जो हमने किया था कॉन्सेप्ट टॉक 101 में, जस्ट एक 5 मिनट का क्विक रिकैप उस पर डालेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. फिर तो किसी भी चैप्टर के लिए जब आप PYQs एनालिसिस करने जाएं, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस क्या क्या हैं. सो इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक 101 वी हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि वेक्टर स्पेसेस में क्या क्या काम हो सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कि वेक्टर स्पेस के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए, जल्दी से रिवाइज करेंगे. We need, for vector space, we need 4 entities, right? Just give me a minute. कौन सी 4 entities? Non-empty set of vectors V, field of scalars F, दो compositions that is vector addition and scalar multiplication. So when you say कि किसी भी स्पेस को मतलब कोई आपको दिया है इस टाइप का स्ट्रक्चर और वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो आपके पास 3 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी. V जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. V मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर्स, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर्स एंड वेक्टर्स मस्ट बी सेटिस्फाइड. और 4th पॉइंट 1 होना चाहिए फील्ड के अंदर, दैट इज यूनिटी एलिमेंट, सच दैट कि अगर उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया जाए विद एनी वेक्टर ऑफ V, the vector itself comes out as a product. Overall when you talk about vector spaces my dear fellows, तो vector spaces को मैंने आपको पूरे concept talks में यही सिखाया है कि how to categorize. मतलब आंख बंद करके भी अगर आप हमसे पूछेंगे तो अपने को पता है कि there are 5 categories. Number first is field over field या field over subfield. Number second is n-tuple space. Third is matrix space, 4th is function space, and 5th is subcategory of 4th itself, that is polynomial space. Vector spaces को इन कैटेगरीज वाइज दिखाने का मतलब ये होता है कि हम जब कोई भी अगली चीजों को एक्सप्लोर करने जाएं तो उनका डेमो किस पे लिया जाएगा, उनको देखा किस पे जाएगा. लेट्स से हमें बेसिस पढ़ना है, लेट्स से हम डायमेंशन समझना चाहते हैं, तो उनको किसके ऊपर देखा जाएगा, ये भी तो एक टारगेट है ना हमारे सामने. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो और जब तक उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक बात बनने से रही. ये चीज बहुत क्लियर कट है. जब तक उन चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक तो बात बनने से रही. सो व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली हियर इज विल हैव टू गो by the proper definitions and then applying those definitions on these categories of spaces. ठीक है? The next sub part of this chapter vector spaces is that is linear combination, linear span, linear dependence independence constituting basis of a vector space. So ultimately what I told you कि if you go by the definitions then your life becomes easier and easier.
you know what procedure to be followed here to talk about basis and dimensions. Fair? So जब आप basis and dimension की बात करते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि क्या बेसिस हमेशा नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए या एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी बेसिस बन सकता है. कैन यू ट्राई टू रिप्लाई ओवर दैट प्लीज. जीरो स्पेस की बेसिस का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है. एम्प्टी सेट इज अ बेसिस ऑफ जीरो स्पेस, क्योंकि जब आप बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए होते हैं और बेसिस नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हुए होना चाहिए. राइट? तो जीरो स्पेस का जो बेसिस होता है दैट इज एम्प्टी स्पेस एंड एम्प्टी सेट के पास जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो डायमेंशन ऑफ द जीरो स्पेस इज जीरो. राइट? तो हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशंस की ब्यूटी क्या होती है. तो दोस्त, कभी भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस चेक करना है, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? बाय द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन से कि लेट इफ सेट ऑफ वेक्टर्स इज एलडी देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो सच दैट अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा n bn गोज टू जीरो वेक्टर. ये हमें दे देता है ax इक्वल्स टू जीरो वेक्टर. अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ax इक्वल्स टू b. अल्टीमेटली इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमें काम करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर. राइट और नॉट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट system of linear equations ax equals to b or ax equals to 0, ultimately we need to have idea about कि how we read the behavior of solutions or nature of solutions of a system of linear equations, because ultimately we want to assure whether such existence is assured or not. So for that we need to have idea about कि ax equals to b may be inconsistent or consistent. Inconsistent if rank of A augmented B is not equals to rank of A. Consistent means it has solution, your assumption is correct, like that. So this is the procedure we need to follow. जब हम सब स्पेसिस की बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, तो अपने को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बनाने वाली कहानी, दूसरा यूनियन एंड सम ऑफ टू सब स्पेसिस के बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए, तो हम इसके थ्रू इसके PYQs को एनालिसिस कर सकते हैं. चूंकि हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस पढ़ रखा होता है, तो उनके डिफरेंट सब स्पेसेस लिखने में हमें आसानी रहती है. ठीक है? तो वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है, तो मैंने पिछले क्लास से ये सारी चीजें पिछले क्लास में की थी हमने 1 by 1, राइट? कॉन्सेप्ट टॉक 101 में. उसी स्लाइड को यहां वापस से इसलिए यूज किया ताकि वापस से रिपीटिशन करने में क्यों ही टाइम वेस्ट किया जाए. सो टुडे वी विल ट्राई टू गो फॉर द क्वेश्चंस. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द CSE. चलिए देखिए जरा क्वेश्चन. स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके, और एकदम बच्चा लोग की तरह ट्राई कीजिए. चलिए देखिए प्यारे बच्चों, वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस फॉर द स्पेस W ऑफ ऑल सॉल्यूशंस. ठीक है? मैट्रिक्स नोटेशन. हम बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट टॉक में सॉल्यूशन स्पेस की, राइट? और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा है सबसे महत्वपूर्ण और हर साल प्रश्न इससे पूछा जाता है, राइट और नॉट? सो सॉल्यूशन स्पेस के बारे में कैसे बात करना है, व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू से. तो एनालिसिस मींस दिस कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं. देखिए बियॉन्ड द वर्ड प्लीज.
W जो है वो है ये 5 टपल, राइट, दैट इज सबसेट ऑफ R5, है ना, सच दैट इट सेटिस्फाइज, मान लो इसको कैपिटल X बोल दूं, AX इक्वल्स 0। आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना सीखना चाहिए, ठीक, where A is the coefficient matrix, so that is 1 2 3 minus 2 plus 4 ठीक, 2 4 8 1 9 3 6 13 4 14। दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम। तो A को अगर एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश की जाए, वी विल गेट अ सिंपलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बात हम सब जानते हैं। सो लेट्स ट्राई टू रिड्यूस। -2 टाइम्स इसमें ऐड कर दें, सो 2 - 2 0, 4 - 4 0, 2 फिर 1। चेक कर लेना एक बार। चेक इट आउट। ओके, इस सिस्टम को वापस से लिख सकते हैं, 1 2 3 -2 4 0 0 2 5 1 0 0 0 0। check it out please everyone, just let me check the things Mrs. चले सॉरी, अभी क्या हुआ अपने पास, अगर सपोज दैट मैं इसको A डैश बोल दूं, अब ऐसा नहीं है कि हमें ये कहानी पता नहीं है या हम वहां पे लिखना ही होगा। कई बार रटी हुई चीजें ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इनको रिवाइज करना भी टफ है, और दूसरी चीज एग्जाम हॉल में आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। जैसे देखिए, सिंस द सिस्टम AX equals to 0 and A dash X equals to 0 will have exactly the same solution। क्यों? क्योंकि A dash is found by applying finite number of elementary operations on A, right? तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, so A dash X equals to 0 gives x1 plus 2x2 plus 3x3 minus 2x4 plus 4x5 equals to 0, 2x1 plus 2x3 plus 5x4 plus x5 equals to 0। क्लियर है बात? अब यहां पर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, अननोन्स हैं 5, तो फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आर 5 - 2 दैट इज 3। नाउ इफ यू चूज, क्योंकि उसने बेसिस एंड डायमेंशन भी पूछा है, सो दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2, to write a basis we try to find linearly independent solutions, वो की कहलाएंगे वेक्टर्स यहां पर, from 1 and 2। तो जो फ्री वेरिएबल्स हैं, लेट्स से b1 b2 b3 फ्री ले लिया, तो लेट्स से हमने ले लिया, या फिर आप x4 x5 को फ्री ले लीजिए और x1 को। सो व्हाट यू कैन टेक इज, लेट्स से b1 में x4 x5 को फ्री ले लिया और x1 को, राइट? ये दोनों एंट्रीज वहां से निकाल के यहां रख दीजिए। v2 जो होगा
ये दोनों एंट्रीज यहां पर रख दीजिए, राइट। V3 जो होगा ये दोनों एंट्रीज यहां पर रख दीजिए। नाउ योर बेसिस विल बी दिस V1, V2, V3 एंड डायमेंशन ऑफ W विल बी 3 itself। क्लियर है? सो दिस कैन बी अ मॉडल क्वेश्चन फॉर यू कि जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है उसको। What the mathematical justification you need to have for that? Are you getting my message everyone? अब आप कहेंगे कि सर हमने टाइम यहां पर ज्यादा ले लिया। Okay, so let's have the next question now. Next question is prove that the set of vectors in R4 which satisfy the equations like this is a subspace of this, and what you can say about basis and dimension of that subspace. So can you people try this question please? Check it please. So don't you find this is again, देखिए क्या लिखा है, बोला B जो है it is the collection of all those 4 tuples which satisfy, let's say if you call it as x, ax equals to 0, where a is what, 1 1 2 1, coefficients of x1 x2 x3 x4, here it is 2 3 minus 1 1, right? यही है। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर दैट इज अ सब स्पेस और नॉट। तो सब स्पेस चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें नॉन एम्प्टी देखना चाहिए, दैट इज द लाइक लिटरल वे। सो देखिए, सिंस x equals to 0 satisfy these two equations which are represented by this, so what you can say, the 0 vector belongs to B, so B is a non-empty subset of R4। तो सब स्पेस के लिए पहला काम ये। दूसरा काम, so let if U belongs to V, तो AU must be 0 vector, right? V belongs to V, so AB must be 0, that is the second, right? Now for alpha beta belongs to the field that is real number here, we would like to know कि alpha U plus beta V क्या ये भी V में है? अगर ऐसा हो गया, we will say by necessary and sufficient condition कि yes, B is a subspace of R4. Say yes or no. क्लियर है ये तक बात? चलिए देखिए ध्यान से। फॉर दिस, क्या ये वेक्टर ax equals to 0 को सेटिस्फाई करता है? लेट्स चेक दैट। Since alpha and beta are scalars, so this can be written like, since AU is 0, AV is 0, so 0 vector obviously. So this comes out as 0 vector, right? That is alpha dot U plus beta dot B is a vector in V itself. So what you can say? Therefore, V is a subspace of R4, right? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये है क्या? कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ही तो है। कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ax equals to 0,
और Ax इक्वल्स टू 0 सिस्टम के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? A को सिंपलर फॉर्म या A को एक्लन में रिड्यूस कर लीजिए, यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस। क्या ही तनाव है उसके अंदर, राइट? सो टू राइट अ बेसिस, अगला स्टेप, टू राइट अ बेसिस फॉर V क्या करेंगे? लेट्स ट्राई टू फाइंड linearly independent solutions of given system of equations, right? तो given system of equations के लिए अगर आप A को reduce करना चाहें, so this may be reduced into 1 1 2 1 minus 5, right? 1 minus, sorry, क्लियर है अभी? सो इसके साथ में मुझे जो सिस्टम मिलेगा वो मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 s0, x2 माइनस 5x3 माइनस x4 s0। सो यहां से x1, दो इक्वेशंस हैं तो दो फ्री वेरिएबल्स रहेंगे। लेट्स से x5 और x4 को फ्री वेरिएबल मान लें, तो x5 को 1, x4 को 0, x1 का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, x3 का निकाल दीजिए। फिर दूसरे बार में x5 को 0, x4 को 1, x1 निकाल लीजिए, x3 निकाल लीजिए। कीप दिस एज वेक्टर v1 v2 एंड यू विल गेट द बेसिस एज v1 v2। चेक इट आउट। सो दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ अ क्वेश्चन, how you try to do the things over that. It is not only about getting the numerical values, because for that you can get the PDF as well. Then why you are attending this concept talk over here? The reason being you want to listen the experience, you want to listen the things कि कहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, सर एग्जैक्टली वहां पे टच करेंगे, या किसी आंसर को लिखते टाइम व्हाट शुड बी द प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स। So you are attending the concept talks, right? Not only about getting the answers. I feel so. Chale. Let's move for the next question. And that is very interesting one. So the question on your screen is, let V is the 3x3 real symmetric matrices. So पहला काम है कि क्या ये सब स्पेस है, और बाकी काम वही जो होता है, ठीक है? बोलिए। सो इफ यू वुड हैव अटेंडेड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ मैट्रिक्स स्पेस वाला, आई हैव एड्रेस्ड दिस प्रॉब्लम वेरी मच इन डिटेल्स, हाउ टू राइट द फ्री एंट्रीज एंड ऑल। सो हियर आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट टू मेक यू फील कि हाउ दोज थिंग्स आर हेल्पफुल, दोज थिंग्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। Be on the board please everyone. So V is the, देखिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट? सो व्हाट यू कॉल इट इज, रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इट इज द कलेक्शन ऑफ A such that A equals A transpose and entries are from reals, ठीक है? Obviously V is a subset of collection of all 3x3 real matrices. अब ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिस्टमैटिक। Since the zero matrix satisfies, it is equal to its transpose, so zero matrix at least will belong to V. So V is a non-empty subset of, let's say I denote it by M3x3R, collection of all real matrices. Fair? तो B एक नॉन एम्प्टी सबसेट जैसे ही हमें मिला,
अब क्या कलाकारी है हमारे पास? व्हाट इज द नेक्स्ट कलाकारी नाउ? सिंपल सा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर जाएंगे. सो लेट इफ ए बिलोंग्स टू बी, वी की पहचान क्या है? जब भी मैं आपको सब स्पेसिस पढ़ाया हूं, जब भी आपको डिकोड किया है, क्या बोला? सब स्पेसिस में एक ही कीवर्ड याद रखना, W की पहचान. अब यहां W की जगह V लिख दिया, तो V की पहचान क्या है? तो V के अंदर अगर A आ गया, इसका मतलब A मस्ट बी A ट्रांसपोज. अगर B V के अंदर आ गया, इसका मतलब B मस्ट बी B ट्रांसपोज. ठीक है. नाउ let for alpha belongs to field, that is real number, beta belongs to real number. I want to know कि alpha dot a plus beta dot v क्या ये भी B में है? Are you getting my point? We want to cross verify whether this alpha dot a plus beta dot b is also in B. So for this what you we need to observe कि भैया इसका ट्रांसपोज जरा बात करो. ठीक है. सो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी का ट्रांसपोज, व्हाट इट विल बी? अल्फा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बीटा ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स, सो अल्फा ट्रांसपोज इज जस्ट सेम एज अल्फा. A is symmetric, so from 1 this is like this, this is like this. So what you ultimately got? This matrix का transpose is same as the matrix, so we say alpha A plus beta B goes to V itself. So what you have found? Therefore V is a सब स्पेस ऑफ, बोलिए, चूंकि आप ओवर द फील्ड रियल काम कर रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस एज वेल. सो पहला तो क्वेश्चन यही था ना, प्रूव दैट दिस इज अ सब स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस. राइट. नेक्स्ट पार्ट था व्हाट इज द डायमेंशन एंड ऑफ दिस स्पेस, एटलीस्ट वन बेसिस इसका फाइंड करना है. देखिए ध्यान से सभी लोग, सिंस V इज द कलेक्शन ऑफ, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, A11, A12, A13. सिंस इट इज कलेक्शन ऑफ रियल सिमेट्रिक, तो दिस एलिमेंट विल बी A12, दिस विल बी A13. A22, दिस एलिमेंट विल बी A23, सो दिस विल बी सेम एज लाइक दिस. बोलो हाँ या ना. जहां Aij कहां से है? रियल से. ये मैट्रिसेस किसको रिप्रेजेंट करेंगी? रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस को, क्योंकि मैंने बिलो द डायगोनल एंट्रीज अबव द डायगोनल सेम रखा हुआ है. डायगोनल्स आर फ्री टू चूज. तो किस इस टाइप के मैट्रिसेस के लिए बेसिस लिखने का क्या तरीका सिखाया मैंने? तो आपके पास जो फ्री एंट्रीज हैं उनमें से एक को नॉन जीरो, बाकी को जीरो. सो चूंकि डायगोनल एंट्रीज आर फ्री फॉर रियल मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक, तो पहले इन्हीं का बाजा बजा लिया जाए. राइट. सो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो हमें ये मिल गए. अब आप देखिए A12 जैसे ही आपने फिक्स किया, ये वाली एंट्री अपने आप फिक्स हो जाएगी. सो अगले एलिमेंट्स के लिए लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, सो दिस इज 1, बाकी सब 0. व्हाई वी डू दिस? दिस प्रोसीजर आई टोल्ड यू टू कीप द लीनियर इंडिपेंडेंस एज अलाइव. So if you out of free variables, if you take one as non-zero and all others as 0, for other combination if you take second as non-zero, baki others as 0, then those cannot be linear multiple of each other, means linear independence is alive. And to write a basis, you try to get the linearly independent subset of that vector space which can span the whole space. Right or not? So ultimately, let's move here. Check it out.
क्लियरली S is linearly independent and if you want to observe, कोई भी आप रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठा लीजिए, that will be linear combination of out of these 6 vectors. So what you will say, linear span of S equals V. So S is a basis for V. S के अंदर 6 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा 6. आराम से तसल्ली रखिए, बोलूंगा अभी जो आप सोच रहे हैं उसको भी क्रॉस वेरीफाई करूंगा ही. अब कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल्स बी लिखना होगा क्या, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया. अरे भाई, अगर आप इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से जाओगे, अगर आपका नहीं मन मान रहा है तो आप खुद ही देख लो. You can observe if I call this element as V1, V2, V3, V4, V5, V6. देखना, अगर आपका लीनियर स्पैन ऑफ S पे मन नहीं मान रहा है तो कैसे कीजिए. लेट कोई भी एलिमेंट आपने A11, A12, A13, A12, A22, A13, A23, मान लो ये V का एलिमेंट है, ठीक है. V इक्वल्स, यू कैन ऑब्जर्व B कैन ऑलवेज बी रिटन एज A11 इंटू V1 प्लस A12 A22 इंटू V2 प्लस A33 इंटू V3 प्लस A12 इंटू B14 B4 सॉरी प्लस A13 इंटू V5 प्लस A23 इंटू V6. That is, any arbitrary vector V belongs to B is linear combination of vectors of S. So V is, this implies V is subset of linear span of S. And चूंकि S is subset of V, तो linear span of S that will be subset of V, चूंकि V is a vector space. So by combining these two, you will get linear span of S equals V. Similarly, for independence and dependence, you can simply say कि V1, V2, V3, V4, V5, V6, none of the vector is linear combination of any remaining others, so S is linearly independent. एकदम से justified है, without any issue. एकदम से justified है, बिल्कुल एकदम. बोलिए, सॉल्यूशन स्पेस की बात कर ली, सॉल्यूशन स्पेस के PYQs को कैसे डील किया जाएगा इस पे बात कर ली. मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई सब स्पेस है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके सब स्पेस, उसकी बेसिस और डायमेंशन पे कैसे बात की जाएगी, दिस ऑल्सो वी हैव डेल्ट हियर. सो दैट इज एनालिसिस ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ PYQs. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी and let's see how you react over this. If you know the definition, then you can attempt this. If you know that determinant wala shortcut funda and all, you will be struggling to solve this. I'm pretty sure. Check it out please. और इसका आंसर 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है. Honestly speaking, not more than 1 minute. Anyone? चलो मैं देखता हूं. Be on the board please everyone. What they are saying is, suppose that they have taken a subset of this, that is E1 minus E2, E2 minus E3,
en माइनस वन माइनस en माइनस E1, राइट, यही है, R का सबसेट ले रखा है, ठीक है। We want to check linear dependence of S। कोई डिटर्मिनेंट कुछ, कोई फंडा नहीं, सिंपल डेफिनेशन से मूव कीजिए, थिंग्स विल बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी हर्डल आई एम सेइंग, ओके। कैसे जाते हैं बाय द डेफिनेशन? लेट इफ यस, एज्यूम कर लीजिए S is LD, so there exist scalars alpha 1, alpha 2, alpha n, not all 0, such that alpha 1, this is a vector v1, this is a vector v2, this is vector vn minus 1, this is vector vn. So what it will be? Alpha 1 dot b1, alpha 2 dot b2 plus this is 0 vector, right? So this we can, v1 is what? अब आराम से अब क्या प्रोसीड कर दीजिए, हो गया, इसका तो बाजा बच गया, राइट। मान लो अल्फा n माइनस वन भी लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है अपने को, not an issue at all, ठीक है, that is 0 vector. So 0 vector means what? इसको यहां से करें, अब देखिए E1 का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एक तो अल्फा 1 है और एक यहां से अल्फा n है, राइट। सो दिस विल बी अल्फा 1 माइनस अल्फा E1 प्लस ये अल्फा 2 और ये वाला अल्फा 1 E2 का कोफिशिएंट, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 E3 का कोफिशिएंट, अल्फा n माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 2 En माइनस 1 का कोफिशिएंट, प्लस अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1 डॉट En का कोफिशिएंट, and that can be written as 0 into E1 plus 0 into E2 plus 0 into En, because that is 0 vector, not the scalar. क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? I hope no. So on comparing, what we will get? Alpha 1 minus alpha n is 0, alpha 2 minus alpha 1 is 0, alpha n minus 1 that is 0, alpha n, sorry, right, बिना किसी लाग लपेट के एकदम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते रहिए, आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं आ सकता, ठीक है। देखिए, दिस इज अ सिस्टम ax इक्वल्स टू 0 वेयर x is the unknown vector alpha 1, alpha 2, alpha n, right। A मैट्रिक्स देख लीजिए, अल्फा 1 फिर 0 0 0 0 माइनस 1, फिर अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस 1 1 0 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 0, n माइनस 1 पे देखिए 0 0 0, फिर माइनस 1 प्लस का 1 0 0, सॉरी दिस इज माइनस 1, दिस इज प्लस का 1 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज प्लस का 1। यू कैन ऑब्जर्व, कोई भी किसी का मल्टीपल बन सकता है क्या? एकदम से एक्लन फॉर्म में a लिखा हुआ है कि नहीं? सो रैंक ऑफ a इक्वल्स n इक्वल्स नंबर ऑफ अननोन्स। इस केस में ax इक्वल्स टू 0 हैज ओनली 0 सॉल्यूशन, दैट इज
कहाँ गया नॉट ऑल जीरो वाली कहानी? अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, और ये आपको लिखना होता है, ठीक है, इसमें कोई बहुत तूफान नहीं है. दैट इज गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट एलडी. हम लेकर चले थे एलडी, कंट्राडिक्शन मिल गया तो बोलेंगे अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, सो li. So what is your answer? एक another is linearly independent that we need to show here. आराम से देख लीजिए, और डेफिनेशन का क्या ब्यूटी होती है इसको फील कीजिए. देखिए जरा इसको, और कोई डाउट होगा तो कहिए. सब स्पेसेस की डिफरेंट कैटेगरीज पे बात कर ली, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे बात कर ली हमने. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस एडेड और नॉट. चलो लेट्स हैव दिस, आई विल डू दैट फॉर यू. लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, just wait a minute please. देखते हैं कुछ और अच्छे अगर प्रोबेबल क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जहां से हम चीजों को और समराइज कर पाए अगले 5-7 मिनट में, सो इट विल बी मच बेटर फॉर अस, है ना. चलो, दैट इज वन ऑल्सो गुड क्वेश्चन, लेट्स हैव दैट. Question is, so that the subspaces of R3, so that the subspaces of R3 spanned by two sets of vectors, दो सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हुए हैं. एक में लिया है 1 1 -1 1 0 1, एंड अदर सेट ऑफ वेक्टर्स में लिया है 1 2 -3 5 2 1. दे आर सेइंग कि प्रूव दैट दोज आर आइडेंटिकल. ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस. ऑल्सो फाइंड द dimension of this subspace. Again a CSC का PYQs. ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखने में तो हमें यह लग सकता है कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें, अपने बेसिक डेफिनेशंस को रिकॉल करने की कोशिश करें, यकीन मानिए you will have a very crystal clear picture over the things. मतलब 2 सेकंड से ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लिखने में आपको 1 मिनट लगेगा उसमें, देखिए, और मैं उसके बैकअप पर ही बात करना चाहूंगा आपसे. बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. देखिए, मान लो लेट S1 इज V1, V2 एंड दैट इज 1 1 -1. ठीक है, मान लो S2 दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स है, दैट इज मान लो W2 से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दैट इज 1 2 -3 5 2 1. ओके, अब हमें दिखाना है कि ये जो 2 सेट्स आपने लिए हैं, इनके जो स्पैनिंग सेट्स हैं, दोज आर इक्वल. दैट इज द मीनिंग हियर. दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ S. ठीक है, दैट विल बी व्हाट, कलेक्शन, आपको ऐसे लिख भी सकते हैं, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ V1 एंड V2. सिमिलरली लीनियर स्पैन ऑफ S2 क्या होगा,
collection of all linear combinations of vectors of S2, राइट? अब वो सेम आइडेंटिकल इस सेट को स्पैन कर रहे हैं, सो वी हैव द टारगेट कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S2 के बराबर हो, ठीक है? दैट इज द टारगेट। कहने का मतलब अगर आप ये देखिए, इफ वी हैव, इसको एक और तरीके से, इफ वी हैव अ सेट S equals, let's say I call it as U1, U2, ध्यान से देखना, S equals U1, U2 such that linear span of S वो S1 S2 के बराबर हो जाए, तो U1 U2 जो है वो V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड W1 W2 दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। और अगर ऐसा हो गया, वी विल हैव द थिंग्स डन। अल्टीमेटली अगर आप इस पर भी बात ना करना चाहें, ध्यान से देखिए, व्हाट यू कैन से फॉर दिस, वी कैन से B1 B2 are linear combinations of W1 and W2 and vis-a-vis. For this, what you can say, आप दोनों के LI वेक्टर निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? सो पहले में है 1 1 -1 1 0 1, रिड्यूस करके देख लेंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद 0 रो मिल जाएगा। सो 1 1 -1 2, राइट? हो गया, 2 LI मिल गया। दूसरा सेट ऑफ वेक्टर उठा लो, 1 2 -3 5 2 1, so this reduces to 1 2 -3 5 - 5 0 2 - 10 sorry -8, फिर 16, right? Again one operation if you apply here, so this will be turned out to like this. क्लियर है बात? अभी ध्यान से देखिए, अभी तक आपको इसका और इसका रिलेशन सेट नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जरा सा अगर हम कॉमन सेंस इसमें लगा दें कि पहली रो में अगर इन दोनों को, मतलब नीचे वाली रो ऐड कर दी जाए, सो इट विल बिकम, बोलिए अब जरा इसको और इसको कंपेयर कीजिए, क्या यही सो नहीं हो रहा है? खत्म बात। और 2 LI हैं तो डायमेंशन क्या हो गया? 2। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग सिस्टमैटिकली अबाउट डेफिनेशंस। व्हाट? डेफिनेशंस, माय डियर फेलोज। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग द डेफिनेशंस, थिंग्स बिकम्स प्रीटी क्लियर। अब होता क्या है, आप ऐसा कहेंगे सर ये तो मैं भी कर लेता, बहुत आसान सवाल है। आज के PYQ सेशन का ये मकसद है ही नहीं। मकसद ये है कि आपको 10 चीजें, 10 फॉर्मूले आपने याद किए हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं केवल डेफिनेशन, एक डेफिनेशन के थ्रू सारी चीजें की जा सकती हैं। पूरे PYQ सेशन का पर्पस ये है आज। आर यू गेटिंग द पॉइंट डियर फेलोज? बोलिए, कुछ और क्वेश्चंस उठाए जाएं क्या? एनर्जी है? देखता हूं एक आध और कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, सो लेट्स हैव दैट। चलो ये वाला अच्छा है, इसका बाजा बजा लेते हैं। सम ऑफ 2 सब स्पेसेस का भी तो अच्छा ही है, इसको भी, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट अगेन फ्रॉम द CSE itself। ठीक, let V and W be the following subspaces of R4,
कैसे कैसे डिफाइन है, बोल रहा है B इज द ABCD such that B minus 2C plus D equals 0 and W is ABCD such that A equals D, B equals 2C। पूछना क्या चाह रहा है हमसे, फाइंड अ बेसिस and dimension of number first V, number second W, number third V intersection W। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए आराम से, क्या कह पा रहे हैं, V का पहचान क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम्स एक एक मिनट की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक। अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग के आदी हो चुके हैं तो, नहीं तो फिर तो भाई समस्या है गंभीर, ठीक है फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेट्स हैव द डिकोडेड द एनालिसिस। देखिए ध्यान से, और मैं बच्चा लोग की तरह आपसे कहने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बच्चा लोग की तरह। V क्या है, V is the collection of those ABCD which satisfy this equation. W is the collection of those four tuples for which the equations which are satisfied like this. Say yes or no. So if you want to observe V actually क्या है, ध्यान से देखिए, सपोज दैट अब ए बी सी डी चार अननोन है, एक इक्वेशन है एल आई, तो 3 वेरिएबल्स आर फ्री। नाउ इफ आई टेक ए एज फ्री वेरिएबल, फेयर, आई टेक बी एज फ्री वेरिएबल, आई टेक सी एज फ्री वेरिएबल, डी विल बी ऑटोमेटिकली सेटल्ड बाई दिस और नॉट। अगर आपने बीसीडी फ्री वेरिएबल ले लिया तो बजा बाजा। लाल पेन से लिख लीजिए कि सर ने क्या बताया था। भाई बी सी डी तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, उनमें से 2 इंडिपेंडेंट हैं, बाकी फिर एक उन पर डिपेंड करेगा। हां, कौन सा इंडिपेंडेंट रखने हैं वो आपका फ्रीडम है। डिड यू गेट द मैसेज? से यस और नो। चलिए, तो यहां से डी क्या मिल जाएगा मुझे, 2c माइनस बी। अब ए बी सी आर फ्री टू बी चूजन फ्रॉम रियल्स। डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं, देखिए ध्यान से, वंस यू टेक दिस एज फ्री वेरिएबल, डी इज ऑटोमेटिकली सेटल्ड, राइट और नॉट। वंस यू चूज दिस एज बी, देन C is B by 2। अगर आप C को फ्री ले लें तो B is 2C। अब यहां पे A एंड C आर फ्री वेरिएबल्स। आराम से देखिए, एकदम बिना किसी तनाव के। अब B के पास कितने फ्री वेरिएबल हैं, तो इसका एक बेसिस लिखिएगा जरा। पहले वेरिएबल को मान लो 1, बाकी फ्री को 0, ठीक। तो ये वाला अपने आप हो गया 2c माइनस बी, 0 इटसेल्फ। इसको 0 ले लिया, b को 1 लिया, इसको 0 लिया, ठीक है। 2c माइनस बी दैट इज -1। अगला एलिमेंट 0 0, c की जगह 1, ठीक है। तो 2c 2, सो दिस कम्स। तो डायमेंशन ऑफ v कितना हो गया, 3। यहां से ऑब्जर्व कीजिए इसका बेसिस निकालने का। a इज अ फ्री वेरिएबल, सो लेट्स से दिस इज चूजन एज 1। मान लो c का वैल्यू 0 चूज कर लिया, तो दिस बिकम्स 0, राइट।
अभी C का वैल्यू 1 चूज कर लिया, सो दिस बिकम्स 2, दिस इज 0, सो दिस इज 0. S2 is a basis for W, so dimension of W will become 2. I hope यहां तक तो कोई तनाव नहीं होगा आपको, है क्या? है तो कहिए, अगर कोई तनाव है तो कहिए. I will try to sort that. आगे बढ़े. अब देखिए B इंटरसेक्शन W की कलाकारी, देखना ध्यान से और सीख लेना आज, इसको गांठ बांध लेना आप, ठीक है. A और A दोनों में फ्री है, ठीक है. जैसे ही आपने इसको A को चूज किया, ठीक, ये तो फ्री है, लेकिन ये वाला जो है ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है. ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, दोनों के अंदर ये दोनों तो फ्री हैं, बाकी सेटल हो रहे हैं. समझिए बात को. अब चूंकि कॉमन चाहिए, इसका मतलब वो B की पहचान को भी रखेगा और W की भी पहचान रखेगा. से यस और नो? टाइम हो रहा है ना. अब आप देखिए D की पहचान क्या है कि यहां पर अगर आपने C लिया है तो यहां 2C होना चाहिए, और A की पहचान ये है कि अगर यहां आपने C और 2C लिया है तो 2C माइनस V, मतलब 2C माइनस B का मतलब 2C. अब यहां A और C किस में जाएगा? सो B इंटरसेक्शन W के अंदर क्या मिल गया? A 2C C 0, वेयर A एंड C बिलोंग्स टू. अब अगर मुझे इसकी बेसिस लिखनी हो तो मैं एक सबसेट उठा लूं फ्री वेरिएबल्स के लिए. इसके लिए 1, ये तो फिक्स है, ये वाला 0 तो ये भी 0, दूसरा एलिमेंट ये 0, ये 1 तो ये 2, ये 0. बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट, तो डायमेंशन ऑफ V इंटरसेक्शन W कितना मिल गया? दैट इज 2. आराम से देख लीजिए, कोई तनाव होगा तो चिल्लाइए पूरे आनंद के साथ एकदम. और इस टाइप के झूठ मूठ के सवालों से डरना अब नहीं है. बेसिक्स, सेट की पहचान क्या है, पहचान को यूज कीजिए, मजा आएगा. क्लियर है? ये हैबिट डेवलप करने की कोशिश कीजिए. मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ यूनिक पढ़ा रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाहिए. मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाने की नहीं. बस एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैनेज करनी होती हैं इतनी सारी चीजें, माइंड कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, मैं उसको रिफ्लेक्ट करा के उसके बेस पर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टॉक. राइट और नॉट? कुछ और क्वेश्चंस उठा लिए जाएं. मजा आ रहा है? एकदम विश्वास के साथ कहिए. some more questions. फॉरेस्ट सर्विसेज के कुछ उठाए जाएं. चलिए, चलो फॉरेस्ट सर्विसेज से उठाते हैं, ठीक है. We have a question and that is from Forest Services 2017. अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इट डजंट मीन कि आप उसी के PYQs करेंगे. जो सिलेबस ओवरलैपिंग होता है वहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं 2-3 साल पहले जो फॉरेस्ट सर्विसेज में पूछे जा रहे होंगे, वो CSE में भी रिपीट होने लगते हैं. रीजन बीइंग, फॉरेस्ट सर्विसेज ऑप्शनल ओरिएंटेड एग्जाम है, 2 ऑप्शनल होते हैं, तो ऑप्शनल के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है. लेकिन इफ यू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ लाइक ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू विल ऑब्जर्व कि 2 साल बाद CSE का वही मतलब लेवल आ जाता है. फॉरेस्ट सर्विसेज उससे थोड़ा ऊपर है.
तो यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्रेंड। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो, डोंट इग्नोर PYQs of CSE and forest services both. That is my suggestion for you. Choice is yours, obviously. Right? So let's have a question here. Let V be the vector space. अच्छा, जब तक मैं लिखता हूं, चूंकि ये वाले क्वेश्चंस मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना साथ देंगे, तो वो वाले के मैंने PPT पे रेडी नहीं किया था। ठीक है, आज पहली बार कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था। ठीक है, अगली बार से सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक, तो जब तक मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट V be the vector space of all 2x2 matrices okay over the field R so that W is not a subspace of V, so that W is not a subspace of V, where दो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। W contains all 2x2 matrices with zero determinant, matrices with zero determinant। ठीक, सेकेंड है W consists of all 2x2 matrices such that A square is A, मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का कलेक्शन है। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ। एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट आउट 10 सेकेंड के अंदर। And yes, definitely it can be done. Believe me, it can be. देखो, अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो यह है कि किसी का सॉल्यूशन देखा और रट्टा मार जिंदाबाद आगे बढ़ गए, मतलब बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई लॉजिकल सिस्टमैटिक लर्निंग अप्लाई नहीं करनी। सुन लो, यही तुम्हारे काम का है, बाकी आंसर तो तुम देख चुके हो। मैं क्या कहता हूं, कभी भी अपने डेफिनेशंस से लेफ्ट राइट मत कीजिए। नेवर बी लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम योर डेफिनेशंस। क्या होगा देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट का आंसर करने अगर हम चाहें, देखिए ध्यान से। पहली चीज तो अगर आप ये देखें, नॉन एम्प्टी तो पहले तो दिखा दे। सिंस 2x2 क्या है ना, तो 0 लेट 0 vector equals 0 0 matrix, determinant of 0 matrix goes to 0, so 0 matrix belongs to W itself, right? So W is a non-empty subset of V. Fair? Now ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, लेट A belongs to W, this implies W की पहचान क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A needs to be 0। मान लो B belongs to W, तो W की पहचान क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ V must be 0। फॉर अगर मैं दो मतलब अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट जो कि रियल है ये ले लूं, सो अल्फा डॉट A प्लस बीटा डॉट B, क्या ये भी W में है? दिस वी वॉन्ट टू क्रॉस वेरीफाई। बोलिए हाँ या ना। दिस वी वॉन्ट टू क्रॉस वेरीफाई। अब अगर ये इसके अंदर है, फॉर दिस इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0। डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा डॉट A
प्लस बीटा डॉट बी, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल्स टू एल्फा, आराम से, तनाव नहीं नीड नॉट बी, क्या बोला, नीड नॉट बी, ध्यान से देखिए, इतना अगर आपने लिख दिया हो गया काम आपका, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 0 नीड नॉट बी, सो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू नीड नॉट होल्ड, सो डब्ल्यू इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। दूसरा तरीका क्या है, आपने आंसर देखा कि सर उसमें उन्होंने 2 एग्जांपल्स लिए थे और एग्जांपल से डिस्प्रूव कर दिया था, और आपने वो वैल्यू रट के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रटना भूल गए और एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाए। डिड यू गेट द मैसेज? हाँ, अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, आप इस टाइप से सोच कर आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली आप ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के लिए सोच कर देखिए लॉजिकली, कि अगर ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है, तो मतलब तनाव वाली बात कोई नहीं है यहां पर। मान लो अगर ए डब्ल्यू में है, बी डब्ल्यू में है, ठीक है, तो ए स्क्वायर ए के बराबर, बी स्क्वायर बी के बराबर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अल्फा ए प्लस बीटा बी का जो स्क्वायर होगा, ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी होगा या नीड नॉट बी? और जैसे ही नीड नॉट बी हुआ, सो वी विल से डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ वी। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल मेरे को रटना होगा। अब आप थोड़ा उल्टा सोचिए, जब आपका थिंकिंग इस प्रोसेस पे है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए ही, अब आप इस थिंकिंग के बेस पर वो एग्जाम्पल रिकॉल करेंगे, इट विल बी मोर इजियर। दैट इज माई पर्सनल फीलिंग, व्हाट आई कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। Are you getting it? So this is how you can proceed. अब मन नहीं मान रहा है यार, फॉरेस्ट सर्विसेज के कुछ और क्वेश्चंस उठा लिए जाएं क्या? इजाजत है? मुझे लग रहा है कि यार अब क्या दोबारा अलग से PYQ सेशन रखना है। ऑलमोस्ट चीजों को तो हमने एक गिरप कर ही दिया है, फिर भी एक फीलिंग ये अटैच हो जाए कि हाँ फॉरेस्ट सर्विसेज के भी हमने सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस लगा लिए हैं, अपने को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि इसका पेरिफेरल क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। शिव, आर यू पीपल अलाउइंग? थैंक यू। चलिए, लेट्स हैव सम मोर प्रॉब्लम्स। अब देखो, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या फायदा होता है, एक बार सीख लीजिए, बाकी फिर बाजा बजता रहता है। ठीक है, चलिए लेट्स हैव द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज 3B फ्रॉम द फॉरेस्ट सर्विसेज 2007। ठीक है, गिवन है अपने को गिवन दैट द सेट UVW is linearly independent. ठीक है, this is linearly independent. Examine the sets. Number first, U plus V, V plus W, W plus U. Second, U plus V, ठीक है, U minus V, U minus 2B,
एक मिनट रुकना, अगले वाले में कुछ मिस प्रिंट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। +2w, सॉरी, +2w फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यू कैन लाइक ट्राई टू क्रॉस चेक, मतलब क्रॉस चेक क्या, एक ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स ट्राई एवरीवन। मीनवाइल आई शुड फिगर आउट कि वी हैव लाइक कितना टाइम है हमारे पास। यू पीपल कैन ट्राई दिस प्लीज। So let's try this question. This is a beautiful question from the Forest Services, and let's see like how easier for us when we are very much indulged into the definitions, right? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, पीछे जाकर जरा देखिए कहाँ गया E1 E2 वाला। Yeah, here it is. Check it out. बोलिए, अगर हम डेफिनेशन से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है? पूरा विश्वास के साथ कहिए एकदम, राइट? अगर हमने एक बार यहां पर 5 मिनट इन्वेस्ट किया होगा तो अब हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें वहां पर 2 मिनट में काम हमारा हो जाना चाहिए। ठीक, so that is why we need to have a clear cut picture of categories of questions. इस क्वेश्चन को उठाने का मकसद ये नहीं था कि मैं यहां पर और एक बार टाइम पास कर दूं, नॉट एट ऑल। इस क्वेश्चन को वापस से उठाने का मकसद ये था कि हम आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहे कि भाई अगर एक बार तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो ये सब झूठ मूठ का तमाशा फिर लगने लगता है। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए ध्यान से। अपने को गिवन इंफॉर्मेशन है U V W are linearly independent. So by definition, if you write α1 U plus α2 V plus α3 equals 0 vector, this will imply α1 is 0, α2 is 0 and α3 is 0. That is the literal meaning here. What we want to cross check? So let if S equals U plus V, V plus W, W plus U. Let's say this is V1, this is V2, this whole vector is V3. Let this is LD. So by definition, there exist alpha, beta, gamma, not all 0. ठीक है, such that alpha dot B1 plus beta dot B2 plus gamma dot B3 equals 0 vector. This implies alpha dot U plus V, beta dot V plus W, gamma dot W plus U, that is 0 vector. So U के कंपोनेंट हो गए अल्फा प्लस गामा डॉट U, V के कंपोनेंट हो गए बीटा प्लस U plus V, V plus W, so beta plus alpha dot V, W के कंपोनेंट्स हो गए बीटा प्लस गामा and that is 0 into U plus 0 into V because this is 0 vector. So on comparing what we have, alpha plus gamma is 0, beta plus alpha is 0, beta plus gamma is 0. So this is a system AX equals to 0 type. You can cross check कि अल्फा बीटा गामा मुझे क्या मिल रहे हैं, as simple as possible. अगर अल्फा बीटा गामा सारे के सारे 0 मिल गए, 0 मीन्स इस सिस्टम का नॉन जीरो मतलब ओनली 0 सॉल्यूशन मिल गया, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो बहुत बच्चा लोग की तरह, कभी तनाव में मत रहिए, एकदम बच्चा लोग की तरह सोचिए। सो 1 0 1 0 सॉरी 1 1 0 0 1 1। इसको जरा देख लीजिए कि इसकी कहानी क्या है।
1 0 1 1 minus 1 0 1 minus 0 minus 1 0 1 1. So this comes out to be 1 0 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0 2. So R is 3, N is 3, number of unknowns. So only 0 solution, that is alpha is 0, beta is 0, gamma is 0, right? So our assumption was wrong. Assumption was wrong का मतलब not LD, मतलब LI. खत्म बात, हो गया आंसर. बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो चिल्लाइए. एनीवन, एनी टाइप ऑफ इशू इफ यू हैव, यू कैन. कि सर ये नहीं है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे वैसे, जैसे भी करना है आप कहिए मुझसे. सिमिलरली अगले वाले के लिए क्रॉस चेक कर लीजिए. अब आप कहेंगे सर छोटा वाला आपने कर दिया, बड़ा वाला हमारे लिए छोड़ दिया. करो तुम ट्राई करो और मुझे बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मीनवाइल आई विल क्रॉस चेक सम अदर. अगर कोई मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखता है सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होते हैं. सॉल्यूशन स्पेस, डेफिनेशंस देखो. बाकी VW सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, सेम ही चीज़ है. ट्रांसफॉर्म, ठीक है. ऑलमोस्ट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टच्ड. अच्छा, डायमेंशन वाला क्वेश्चन एक बार कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब इसको हमें करना ही चाहिए. सम ऑफ सब स्पेसेस समझते हैं ना, यूनियन एंड सम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. आई थिंक वी शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. आप लोगों ने वो वाला कर लिया? करो भाई. चलिए, लेट्स हैव द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 2A. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. सपोज U and W are distinct 4-dimensional subspaces of a vector space V, where dimension of V is 6. Find possible dimension. Okay, find possible dimension of U intersection W. और कुछ दिया है क्या? अच्छा, U and W distinct 4-dimensional. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. कोशिश करेंगे आप लोग? विल यू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन? हाँ, बोलिए हाँ या ना, कुछ तो कहिए दोस्त. बस यही एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और बचा था, इसका भी बाजा बजा दिया जाए तो मजा आ जाएगा. चलिए, और इसका बाजा बहुत अच्छे से बजा सकते हैं हम, बहुत आराम से. ध्यान से देखिएगा. U इंटरसेक्शन W की बात कर रहा है. देखिए ध्यान से. वी नो दैट इफ U and W are two subspaces of a vector space V, then sum of two subspaces, this is called sum of two subspaces. How it is defined? Where U belongs to U, right, is always
a subspace of V over the same field and vector additions and scalar multiplications, right? एकदम ध्यान रखिए, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस कैसे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर मुझे पता था इसलिए मैं आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं। अच्छा खासा हम यहां डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल काइंड ऑफ डिस्कशंस कुड बी हियर। ठीक है, चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ऑल्सो इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल, ध्यान से देखिए, if V is a finite dimensional vector space, तो obviously U and W भी finite dimensional होंगे, then dimension of sum of subspaces is given like dimension of U plus dimension of W minus dimension of U intersection W. This implies dimension of U intersection W is dimension of U plus dimension of W minus dimension of U plus W. ध्यान से देखिए, अब कहानी शुरू होगी इसकी। क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, अब उस पर कहानी स्टार्ट होगी। देखिए आराम से एक बार, बिल्कुल एकदम बिना किसी तनाव के। चलिए प्रोसीड। हाँ चलिए देख लीजिए आप लोग, मतलब ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास मौका है सोचने का, समझने का चीजों को। कोशिश की किसी ने? चलिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब आपको सम ऑफ सब स्पेसेस पढ़ाया था, ठीक है, तो मैं आपसे मतलब कॉन्सेप्ट टॉक में भी चर्चा किया था कि वी कैन हैव अ प्रोबेबल क्वेश्चन ओवर दिस लॉजिक। Interpretations from the definitions itself, how we can go for further, that may be a valuable point for us. बोलिए yes or no, ईमानदारी के साथ कहिए। अब आप देखिए ध्यान से, सिंस, इसको यहां पे लिख दे, U प्लस W कहां गया, some field, so this implies dimension of U plus W, it must be less or equal to dimension of V, और डायमेंशन ऑफ V क्या दे रखा है, तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W जो है वो लेस और इक्वल टू 6 रहेगा। पहली चीज क्लियर है? दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, ध्यान से देखना, सिंस U is contained in U plus W, right, so this implies dimension of U, capital U that is, it is less or equal to dimension of U plus W, right. Similarly, चूंकि V is contained in U plus W,
So dimension of V must be less or equal to dimension of U plus W. Means dimension of U plus W must be greater or equal to dimension of U and dimension of V. That is the literal meaning here. तो अब क्या कह सकते हैं आप? अब बता दीजिए. क्योंकि अगर यहां से मैक्सिमम वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, अगर यहां मिनिमम वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. एकदम ईमानदारी के साथ और बहुत आनंद के साथ आगे बढ़िए. इस टाइप के क्वेश्चन झूठ मूठ का तमाशा होते हैं यार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. लेकिन हां, डेफिनेशंस में आपको परिपक्व होना पड़ेगा, नहीं तो आप इस लेवल का आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. देख लीजिए आराम से. कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ? बोलिए बोलिए. इज देयर एनी इंटरप्रिटेशन फर्दर फ्रॉम योर साइड? तो आंसर हो गया यार. तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W, ठीक है. सो डायमेंशन ऑफ U प्लस W दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ W. दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ, लाइक इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, राइट? ग्रेटर और इक्वल टू U and W are 4 dimensional. So this should be greater or equal to 4. Let's say equation 4 is this, or this is the equation 1. So from 1 and 2 we have dimension of U plus W that is greater or equal to 4 but less or equal to 6. अब क्या बज गया बाजा? बोलिए, अब तो बज गया ना बाजा इसका. और कोई तनाव? तो अब क्या चाहिए? इस फॉर्मूले से देख लीजिए. मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W. अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो घटाना मिनिमम पड़ेगा. सो 4 प्लस 4 माइनस 4 दैट इज 4. अगर मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटाना पड़ेगा, राइट और नॉट? मिनिमम डायमेंशन चाहिए तो यहां पर 4 प्लस 4 माइनस 6 दैट इज 2. क्या पूछा था? फाइंड पॉसिबल डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W. बोलिए. एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नजरों के सामने है तो कहिए, नहीं तो मुझे बताइए कि मैं आगे की कथा शुरुआत करूं. प्लीज से. बात जम रही है सबको? कुछ और झूठ मूठ के क्वेश्चंस का मन है क्या? अब तो कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़े. बाकी आप देख लीजिए यहां पर. हालांकि मैथ्स है, फिलॉसफी नहीं है, लगातार नहीं बोल सकते, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आपको ये जो YouTube कॉन्सेप्ट टॉक्स हैं मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाया जा सके उनको. चलिए, आपके हिसाब से और कोई कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये और होना चाहिए थे, सर प्लीज डिस्कस कर दीजिए या इनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए. देन डू लेट मी नो, आई विल श्योरली शेड अ लाइट ऑन दैट. अगर आप मुझसे कहें, मेरे वेज पर अगर आप जाएं तो मैं आपको हमेशा इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी चैप्टर की सिस्टमैटिक लर्निंग क्या होनी चाहिए. ये मैं हर बार बात करता हूं और जब भी जितना टाइम मिलता है हमेशा. लीनियर अलजेब्रा का आज ये जो PYQ सेशन हमने रखा था,
I don't know like how many of you have attended each and every word of this session, but I can guarantee a person who has attended the concept talk 101 and 102, this and previous one, believe me, वेक्टर स्पेस के लिए आपने लीनियर अलजेब्रा के कितने कोचिंग्स ले रखे होंगे, डजंट मैटर फॉर मी. आपको भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे दोस्त कि आपके जो याद होंगे, जो फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, वो बहुत सारे होंगे. आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होने की एक प्रॉब्लम हो सकती है. इन दोनों चीजों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है थ्रू दीज टू कॉन्सेप्ट टॉक्स, कि किसी भी चैप्टर की समरी कैसे करनी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी चैप्टर की समरी कैसे करनी है, और समरी करने के बाद आपको 99% तो ये आइडिया लग ही जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. कहिए ऐसा है या नहीं है? नहीं है तो बताइए. इज दैट और नॉट? बोल ही नहीं रहे हैं भाई. चलिए, तो अगर आज के क्लास को हम देखें, हमने कहां से कहानी शुरू की थी. 2-4 मिनट और लेंगे चीज़ों को समराइज करने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो हमें उसका फल समझ आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी फलसफा नहीं होगा. राइट? तो 101 और 102 को मिला के जो हमारा टारगेट था वेक्टर स्पेसिस वाले चैप्टर का, वो कंप्लीट हुआ है. बोलिए हाँ या ना. कि किसी चैप्टर की समरी कैसे करनी है, और उसके PYQs सेशंस पर अगर सारे कैटेगरीज ऑफ PYQs देखने हो तो कैसे वी कैन ट्राई टू गो फॉर दैट. राइट? सो दिस इज द वे वी कैन फॉलो हियर. ठीक, अब आप देखिए वेक्टर स्पेसिस के अंदर हमें क्या जानना है, और मैं यहां क्यों वापस इन स्लाइड्स पर आया हूं. बहुत जेन्यून रीजन है उसके पीछे. विश्वास मानिए दोस्त, देयर इज अ लाइक वेरी जेन्यून रीजन बिहाइंड दैट, कि हमने जो समरी की थी क्या वाकई में वो रिलेवेंट थी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आप देख लीजिए कैटेगरीज ऑफ सब स्पेसिस पर हमने जो बात की है, उन्हीं कैटेगरीज ऑफ सब स्पेसिस में सारे टाइप के क्वेश्चन हुए या नहीं. 3 पार्ट जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के अंदर, ऑल पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अंडर दैट कैटेगरी और नॉट. यू कैन फिगर इट आउट, एंड नाउ यू कैन ट्रस्ट कि व्हाट type of preparation, what is the systematic learning to prepare in right way, my dear fellows. I can guarantee over this कि if you are doing like this, surely you are gonna ace over this exam. एक दिमाग में आपके क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बनी रहेगी हमेशा के लिए कि अच्छा ठीक है, इस टाइप से चीजों को अगर हम करें तो हमें इजी टू रिवाइज होगा, इजी टू रिकॉल एंड रिटेन होगा हमारे लिए. और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पर्पस भी तो यही है. इसके अलावा और कौन सा हम वहां पर तूफान खड़ा करना चाहते हैं भाई. ज्ञान कितना भी रहेगा, लेकिन ज्ञान को कैसे वहां पर इंप्लाय कर सकते हैं आप. फॉर दैट दिस वॉज द सेशन टू मेक यू फील व्हाट कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशन स्पेस के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, उनके बेसिस एंड डायमेंशन कैसे लिखना है, मैट्रिक्स स्पेस पर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. वी हैड ट्राइड पॉलिनोमियल स्पेस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इजी हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो वी कैन डिस्कस इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट टॉक. बट हियर आई वुड लाइक टू मेक यू श्योर कि अगर आपने प्रोसीजर्स पर ध्यान दिया होगा तो उन प्रोसीजर्स के थ्रू हम हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को डील करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं. ठीक है, तो वेक्टर स्पेसिस का समरी, ओके, और PYQs of all categories of questions. I am saying all categories of questions, be it the CSE,
be it the forest services we have done. बोलिए. So don't forget to put your suggestions and feedbacks. We will definitely consider those. If you have anything to suggest here, please do let us know. We'll definitely try to include those in these concept talks. PYQ सेशंस और समरी सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर अपने विचार रखिए. और आपको क्या चेंजेस चाहिए इसमें, या आपको लग रहा है कि इट इज परफेक्ट, तो आई शुड कंटिन्यू इट और नॉट with the other subjects as well. ठीक है. तो I hope you have enjoyed these sessions. From my side, it's very good luck. Keep learning, keep smiling, my dear fellows. So never hesitate to put your suggestions and feedback. I'll definitely consider those. Okay. So it's enough for this concept talk. Good luck. Keep learning, keep smiling.